तो हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है यहाँ पे हंसराज कॉलेज के ऊपर है, पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स के ऊपर। तो सबसे पहली चीज़ है जो आपकी लैंग्वेज कोर्स में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है, सर्टिफिकेट कोर्स हो सकता है, डिप्लोमा हो सकता है, एडवांस डिप्लोमा हो सकता है, ठीक है। तो उसकी क्लासेस वगैरह कब स्टार्ट होगी, काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़न में क्या है मैं आपको बताऊँ ज़रा। वो सोच रहे हैं कि उनकी क्लास 1 अगस्त से स्टार्ट है। जी हाँ, वो ये सोच रहे हैं कि 1 अगस्त से उनकी क्लास स्टार्ट है। तो एक चीज़ मैंने आपको बहुत पहले एक वीडियो में पहले भी बताया था, जो मैंने शायद अप्रैल मंथ में रिलीज़ करी थी। और फिर उसके बाद पर्टिकुलर जो कॉलेज वाइज फॉर्म आए उसमें भी मैंने कई बार बताया है कि आप लोग रेगुलर स्टूडेंट की तरह ट्रीट नहीं किए जाते हो। पार्ट टाइम का मतलब होता है पार्ट टाइम, ठीक है। और फुल टाइम का मतलब होता है फुल टाइम। फुल टाइम का मतलब में क्या होता है, फुल टाइम में आपको सारी फैसिलिटी मिलती है जो कॉलेज में एक नॉर्मल रेगुलर स्टूडेंट को मिलती है। लाइक स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन हो गया, या फिर लाइब्रेरी का एक्सेस हो गया, या फिर और भी जो अदर फैसिलिटी जो एक रेगुलर स्टूडेंट को मिलती है, वो फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है। पार्ट टाइम एक अलग होता है। पार्ट टाइम में जस्ट आपकी हफ्ते में 2-3 दिन क्लास लगती है, मैक्सिमम 3 दिन लगती है, और 2-2 घंटे की क्लासेज होती हैं, और इवनिंग में आपकी क्लास वगैरह होती हैं, और उसी में आपकी एंट्री वगैरह भी उसी टाइम होती है। अभी मैं आपको समझा भी रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़, अगर मैं लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग बात करूँ, देखो 1 अगस्त से आपकी क्लास नहीं है। पहली चीज़ आप ये समझो, 1 अगस्त से आपकी किसी क्लास नहीं है। कोई कॉलेज जा रहा है, सोच रहा है मैं 1 अगस्त को कॉलेज चले जाऊँगा, तो आपने अगर रेगुलर कोर्स में एडमिशन लिया तो डेफिनेटली आप जाओ। अगर आपने रेगुलर कोर्स में एडमिशन लिया, मान लो बीए में एडमिशन लिया है, बीकॉम में एडमिशन लिया है, या बीएससी में एडमिशन लिया है, लेकिन अगर आपने पार्ट टाइम सिर्फ लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन लिया है, सिर्फ पार्ट टाइम के अंदर, तो आपको यहाँ पे 1 अगस्त को जाना नहीं है, क्योंकि अभी क्लासेस की कोई अपडेट नहीं है। वो रेगुलर की अपडेट है जो 1 अगस्त को है। लास्ट ईयर जो क्लासेस स्टार्ट हुई थी वो 17 तारीख से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। 17 सितंबर से क्लासेस वगैरह स्टार्ट हुई थी। अब आप सोचो सितंबर में स्टार्ट हुई थी, और जो क्लासेस का टाइमिंग था वो 3 to 5 PM था, यानी 3 बजे से 5 बजे तक। अब यहाँ पे कितने दिन क्लासेस थी लास्ट ईयर भी, तो वैसे तो क्लासेस 3 ही दिन होती हैं। अब ये आज डिपेंड करता है MWF के उसमें हो या TTS के उसमें हो, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है, कॉलेज ही डिसाइड करेगा कि TTS फॉर्मेट में होगा या MWF मतलब मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। TTS मतलब ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ठीक है। तो ये उसके ऊपर डिपेंड है वो किस तरीके से क्लास अरेंजमेंट करता है, ये उसी टाइम पे अपडेट आएगी। ये लास्ट ईयर की अपडेट मैं बता रहा हूँ कि 17 सितंबर को यहाँ पे आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई थी लास्ट ईयर में, ठीक है। और हफ्ते में 3 दिन क्लास लगती है, 2 घंटे की क्लासेस होती है। क्लासेस का टाइमिंग 3 to 5 PM था। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूँ, 1 अगस्त को किसी को नहीं जाना, जो मैंने ऑलरेडी कई बच्चों को बता दिया है, क्योंकि अभी यहाँ पे आपकी थर्ड कट ऑफ भी आई है, और थर्ड कट ऑफ अभी आपकी चल रही है। आपको पता होगा अभी थर्ड कट ऑफ आपकी चल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करूं एक्सपेक्टेड इस साल कितनी हो सकती है, तो ये तो खैर एक्सपेक्टेड इस साल जो क्लासेस है, ये तो मैंने मिड अगस्त ऐसे ही लिख दिया आपको बस बताने के लिए। वैसे मिड अगस्त बहुत मुश्किल है कि क्लासेस हो, ठीक है। लेकिन सितंबर में क्लासेस वगैरह के चांसेस हैं कि आपके स्टार्टिंग सितंबर में क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। अगर मिड अगस्त का भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो डेफिनेटली मैं आपको व्हाट्सएप चैनल जो प्योरली क्या नाम है ड्यू बेस पर बना हुआ है, और लैंग्वेज कोर्स की अपडेट वहाँ पे आपको मिलती रहती है, तो आप उसे ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और मैंने लिखी है कि आप लोग यहाँ पे खुद चेकआउट कर सकते हो। वो चीज़ ये है, नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन इस साल बहुत आए, मतलब अनलिमिटेड आए। इस साल मैं खुद जानता हूँ, क्योंकि मैं जिन टीचर से कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, ठीक है, उन टीचर का भी बार बार यही कहना था कि इस साल जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा है। और हकीकत में, क्योंकि जो हर साल जो जितने कमेंट आते थे मेरी वीडियोस पर भी, इस साल बहुत ज़्यादा कमेंट आए, ठीक है। क्योंकि हर कोई लैंग्वेज कोर्स, हर कोई किसे टारगेट कर रहा है, हंसराज को। हर कोई हंसराज को, ठीक है। इस साल रामजस के भी उतने नहीं फॉर्म भरे गए जितने हंसराज के बच्चों ने फॉर्म भरे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहली चीज़, हंसराज ने सबसे पहले फॉर्म रिलीज़ करे थे, तो कई बच्चों ने हंसराज का ही फॉर्म फिल कर दिया, ठीक है। तो अब वो डिपेंड करता है, देखते हैं क्या होता है। तो इस साल जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा आई है, और अभी थर्ड कट ऑफ भी चल रही है। अभी इवन जिनका सेकंड कट ऑफ में, यानी जो सेकंड कट ऑफ क्लियर कर रहे थे और एडमिशन फॉर्म फिल कर दिया था, उनको अभी तक कंफर्मेशन मेल अभी तक नहीं आई। और इसका मैंने रीज़न पूछा, टीचर का कहना था कि क्या करें, एप्लीकेशन इतनी सारी हैं, और हकीकत में एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
खैर देखते हैं क्या होता है, लेकिन इस साल नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन बहुत आई है, तो डेफिनेटली इस बार स्टूडेंट भी जिन्होंने एडमिशन लिया है वो बहुत ज़्यादा है। और मैंने सबकी मेल चेकआउट कर रखी है, एक ही मेल पे कई सारे बच्चों को मेल भेजी गई, सबकी मैंने मेल चेकआउट करी है। बहुत ज़्यादा बच्चों के इस बार एडमिशन हुए हैं, और हो सकता है इस वजह से सीटिंग अरेंजमेंट भी करनी पड़ेगी हंसराज को, और उसके लिए टाइम लगता है। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट में बेसिकली यहाँ पे कौन सी क्लासेज में मतलब कौन सी क्लास आपकी कैसे किस उसमें होगी, कौन से उसमें कौन सी बिल्डिंग वगैरह में कंडक्ट होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, एकदम फैकल्टी वगैरह भी इन्हें देखनी पड़ेगी, क्योंकि इस साल बच्चों ने एडमिशन बहुत ज़्यादा ले लिया यार हंसराज में। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। और क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि 3 to 5 PM पे क्लासेज होती हैं, लेकिन इस टाइम पे कई बच्चों की रेगुलर क्लास भी चल रही होती है, तो उसे भी अरेंज करना होता है। ठीक है, कई बच्चों की, क्योंकि कॉलेज तो भाई 5 बजे तक ओपन होता है। ठीक है, तो 5 बजे तक तो रेगुलर की क्लास कभी भी चल सकती है, तो उनके साथ भी अरेंजमेंट होना होता है कि भैया कहीं उनकी क्लासेस क्लेश ना हो। ठीक है, तो वो सारी भी चीज़ें देखते क्या होता है। वैसे जो बच्चे टाइमिंग का पूछ रहे थे, तो वैसे तो टाइमिंग यहाँ पे हर साल 3 to 5 PM पे होती है। ठीक है, हर साल 3 to 5 होती है। ठीक है, तो उससे आपको घबराना नहीं है, इस साल भी चांसेस है कि 3 to 5 ही हो। ठीक है, और बाकी यहाँ पे आपकी जो क्लासेज हैं, जो बच्चे पूछ रहे हैं कि TTS फॉर्मेट में होगी, MWF फॉर्मेट में होगी, तो वो आपको आगे बाद में चल के बता दिया जाएगा, जिस जिस भी फॉर्मेट में होगा, जब शेड्यूल आएगा तो उसमें मेंशन होता है। वैसे तो MWF में ज़्यादा मेंशन होता है, MWF के उसमें, अदरवाइज TTS में भी सैटरडे को मेंशन नहीं करते, TTF में मेंशन करते हैं। ठीक है, ये वो देख लेते हैं। लेकिन क्लासेस आपकी हफ्ते में 3 ही दिन होगी और 2 घंटे क्लासेस होगी। बाकी एक अपडेट ये दे रहा हूँ भाई, जो भी बच्चा एडमिशन लेगा, क्लासेस वगैरह बहुत आराम से अरेंजमेंट करना। आप जब क्लासेस स्टार्ट होगी तो क्लासेस में जाना, आपने जो पैसा दिया है 20,000 रुपये, 19,500 रुपये जो आपने पेमेंट करी है ना, वो कुछ सोच के ही करी होगी, पढ़ने के लिए ही करी होगी। तो इस वजह से मैं क्लियरली कह रहा हूँ, अगर आपकी क्लासेस जब भी होगी, जो भी टाइम मेंशन होगा, आप ज़रूर जाना। 3 to 5 ही होता है वैसे तो टाइम, लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, क्लासेस वगैरह जाते ही नहीं है, जस्ट वो इन्जॉयमेंट करते हैं वहाँ पे। इन्जॉयमेंट करोगे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज कोर्स एक स्किल कोर्स है, और आपको कुछ सीखना है तो डेफिनेटली उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी, साथ के साथ यहाँ पे आपको इसका भी पढ़ना पड़ेगा जो कॉलेज वाले पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लर्निंग मोड थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। एक इंस्टीट्यूशन में जो पढ़ाया जाता है और एक जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा अलग होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन में बहुत अलग चीज़ें ध्यान दी जाती है, लेकिन जो आपका यहाँ पे कॉलेज वगैरह होते हैं, ये बेसिकली आपके नॉर्मल ग्रामर और हर चीज़ पे ध्यान देते हैं, हर चीज़ पे आपको। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखना है। और ओरल, ये चीज़ मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ। कई बच्चे ये सोचते हैं कि सिर्फ यहाँ पे आपका रिटन एग्जाम होता है। अब ये एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम आपका अप्रैल में होता है, एकेडमिक एग्जाम जिसे कहते हैं। जैसे आपको पता है, जब लास्ट आपका जब कोर्स एंड हो रहा होता है तो एक एग्जाम कंडक्ट होता है, उसी के बिहाफ पे आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, यानी आपने कंप्लीट कर लिया, आप पास आउट हो गए, तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा अगर आपने सर्टिफिकेट में एडमिशन लिया है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को मैं बता दूँ, रिटन एग्जाम भी होता है, लेकिन एक ओरल एग्जाम भी होता है। ओरल का मतलब यहाँ पे आपकी यहाँ पे जाके पूरी प्रेजेंटेशन वगैरह आपको बतानी पड़ेगी, वहाँ पे हो सकता है स्पीकिंग आपसे करवाई जाए। तो इसी वजह से कह रहा हूँ, बहुत ध्यान से अपनी पढ़ाई करना। आपने एडमिशन लिया है तो डेफिनेटली, और कोई बहुत हार्ड नहीं है, टाइम अपना भी दोगे और कॉलेज भी आपको फैकल्टी भी पढ़ाएगी, डेफिनेटली टीचर से कनेक्टेड रहोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। क्लासेस वगैरह की जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं अपडेट कर दूंगा। बाकी अभी मैंने जैसे एक्सपेक्टेड मैंने बता दिया आपको कि मिड अगस्त या सितंबर की स्टार्टिंग में आप मान सकते हैं कि क्लासेस आपकी स्टार्ट हो सकती हैं। रही बात 1 अगस्त को, भाई कोई मत जाना। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो हंसराज कॉलेज के, अगर आपने हंसराज में BA BCom BSc में एडमिशन लिया तो आप जा सकते हो 1 अगस्त को। अदरवाइज अगर आप लैंग्वेज कोर्स में सिर्फ एडमिशन लिए हो तो आप मत जाना कॉलेज। ठीक है, 1 अगस्त अभी यहाँ पे कोई अपडेट आपकी नहीं है, और एक्सपेक्टेड मैंने आपको बता दिया अगस्त या स्टार्टिंग सितंबर। ठीक है, और बाकी अगर आपकी कोई फर्दर क्वेरी आप मुझे इंस्टा व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट होगी मैं व्हाट्सएप चैनल पर आपको शेयर कर दूंगा, या इंस्टा स्टोरी पर आपको शेयर कर दूंगा। तो आप इंस्टा स्टोरी डेली चेकआउट करते रहना और व्हाट्सएप चैनल डेली चेकआउट करते रहना, मैं वहाँ पे आपको अपडेट कर दूंगा।